नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया क्या होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अर्टिकेरिया एक तरीके की एलर्जी है जिसमें शरीर के कुछ हिस्से में या फिर स्किन पर पूरे शरीर में लाल या गुलाबी कलर के स्पॉट्स यानी चकत्ते बन जाते हैं, जिनमें हल्की सी स्वेलिंग के कारण वो उभरे हुए नज़र आते हैं। इसे पित्ती उछलना या लोकल लैंग्वेज में छपाकी या दाफड़ आना भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे नेटल रैश या हाइव्स या एक्जिमेटॉइड डर्मेटाइटिस कहा जाता है। ये एक तरीके की एलर्जी है। पेशेंट को इसके बारे में पता चल भी जाता है, कई बार पेशेंट को पता नहीं चलता कि किस कारण से हो रहा है। अर्टिकेरिया का एक कारण है मेंटल स्ट्रेस, मीन्स किसी भी तरीके का टेंशन या तनाव, उसके कारण अर्टिकेरिया हो सकता है। कुछ लोगों को अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या कोई अगले दिन एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो रात को एकदम से खुजली शुरू हो गई और अर्टिकेरिया हो गया, स्किन पे दाफड़ हो गए, ऐसा देखा जाता है। और वो मेंटल स्ट्रेस जाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो ये एक्यूट अर्टिकेरिया है, मीन्स एकदम से आता है और फिर एकदम से चला जाता है। क्रॉनिक अर्टिकेरिया में भी 2-3 घंटे अर्टिकेरिया रह के ठीक हो सकता है, लेकिन ये बार बार होता रहता है, मीन्स आए दिन हो रहा है। या किसी को धूप में जाने से अर्टिकेरिया हो रहा है, तो हर बार जब भी आप धूप में जा रहे हो आपको अर्टिकेरिया हो रहा है, तो वो एक क्रॉनिक अर्टिकेरिया का फॉर्म है। अर्टिकेरिया धूप में जाने से हो सकता है, ठंड में जाने से हो सकता है, मौसम में बदलाव के कारण हो सकता है। मीन्स अगर आप गर्मी से सर्दी में गए या सर्दी से गर्मी में गए आप बाहर खड़े हैं और आप एसी में गए या एसी से आप बाहर गए तो अर्टिकेरिया हो सकता है। तो इसके डिफरेंट कारण है। बारिश के कारण हो सकता है, ठंडी हवा चल रही है उससे हो सकता है, गर्म हवा चल रही है उससे हो सकता है, अगर सूखी ठंडी हवा चल रही है मीन्स एसी की हवा, उससे हो सकता है। अगर कोई पर्सन प्लेन्स में रहते हैं और वो पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो पहाड़ों में जाने के कारण अर्टिकेरिया हो सकता है। कुछ स्पेशल फूड आइटम्स से भी अर्टिकेरिया हो सकता है, जैसे कि आपने नूडल्स खा लिए, उसमें अजीनोमोटो होता है तो उसके कारण हो सकता है। कोई रोटी खाने से किसी किसी को हो सकता है, गेहूं की रोटी खाने से, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। किसी लोगों को अगर ग्लूटेन से एलर्जी है तो उनको उससे अर्टिकेरिया भी हो सकता है। चीज़ से हो सकता है, किसी को दूध से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो ये डिफरेंट फूड आइटम से अर्टिकेरिया हो सकता है। किसी पेशेंट को फूलों की सुगंध से भी हो सकता है, फूलों से हो सकता है, फूलों के रंग से हो सकता है, पेट्रोल की स्मेल से भी हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, सोयाबीन खाने से भी कई लोगों को अर्टिकेरिया हो जाता है, चीज़ से हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों से अर्टिकेरिया होने की डायरेक्शन में आप पता कर सकते हैं कि ये खाने से अर्टिकेरिया होता है, तो वो खाना लोग बंद कर देते हैं। बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो मैनेजमेंट है कि अगर आपको किसी चीज़ को खाने से कुछ परेशानी हो रही है तो आप वो खाना बंद कर देते हैं, तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है। ट्रीटमेंट में आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपकी उस पर्टिकुलर फूड आइटम से या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो एलर्जी बॉडी में जनरेट हो रही है वो ठीक हो जाती है। तो आप उसी सिचुएशन में फिर अब सहज रहते हैं, मतलब आपको कोई परेशानी फिर ट्रीटमेंट के बाद नहीं होती है। कुछ लोगों को सोप से, ऑयल से, कॉस्मेटिक्स से भी एलर्जी अर्टिकेरिया हो जाता है। जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर सोप आप यूज़ करते हैं और अगर आपने दूसरी कंपनी का सोप यूज़ कर लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको अर्टिकेरिया हो गया, तो किस कारण से हुआ। तो वो सोप डिफरेंट यूज़ हो गया, डिफरेंट उसका कंपोजिशन है, तो उससे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। अगर आपने बालों में तेल दूसरा लगा लिया, दूसरी कंपनी का तेल यूज़ करने लगे, तो उससे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। कॉस्मेटिक्स से भी हो सकता है, कुछ विशेष टेल्कम पाउडर या कॉस्मेटिक पाउडर्स, लिपस्टिक वगैरह, इनसे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। परफ्यूम से हो सकता है। ड्रग्स से अर्टिकेरिया हो सकता है। कुछ एलोपैथिक या आयुर्वेदिक कोई ड्रग्स है जिनकी गर्मी कर गई या कोई रिएक्शन हो गया, उससे अर्टिकेरिया हो सकता है। तो इसके ड्रग्स में अर्टिकेरिया अगर होता है तो ये आसानी से पता चल जाता है कि हमने ये दवा खाई, अगले दिन हमें अर्टिकेरिया हो गया, तो वो पता चल जाता है कि ड्रग्स का साइड इफेक्ट है या उसका रिएक्शन है। लेकिन खाने पीने से अगर अर्टिकेरिया हो रहा है तो उसका थोड़ा देख के पता चलता है कि ये खाने पीने का बड़ा ध्यान रख के क्या चीज़ अवॉइड करें जिससे कि अर्टिकेरिया नहीं हुआ है या क्या खाने से हुआ है, तो वो थोड़ा ध्यान दे के पता करना पड़ता है। क्योंकि कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उन्हें किस चीज़ से हो रहा है, तो वो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो पता चलता है कि अच्छा इस कारण से ये अर्टिकेरिया हो रहा है। मेनली तो मेंटल कंडीशन के कारण होता है और बेसिकली ये फिजिकल जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण भी अर्टिकेरिया हो जाता है। तो ये है, कई लोगों को क्या अर्टिकेरिया में बहुत ज़्यादा फुलावट आ जाती है, उस पर वो अपना नाम तक लिख सकते हैं, तो इसे डर्मोग्राफी बोलते हैं।
मतलब वो डर्मोग्राफिज्म होता है, मतलब स्किन पे दिखाई देने लगता है। अगर आप चाबी लेके स्किन पे कुछ लिखते हैं जाफड़ पे तो वो दिखाई देता है, इतना उभर के आता है, इतना ज़्यादा उनको स्वेलिंग हो जाती है अर्टिकेरिया में। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको धूप से अर्टिकेरिया होता है, मीन्स आप थोड़ी देर धूप में गए, आपको स्वेलिंग आ गई, तो इसके लिए एक दवाई है एपिस 6X में आप यूज़ करेंगे। पर उस कंडीशन में स्वेलिंग ज़्यादा प्रोन होती है, इचिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है एकदम से, तो उस कंडीशन में एपिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को लू लग गई है या गर्मी से बार बार अर्टिकेरिया हो रहा है तो नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आप गर्मी से ठंड में गए हैं तब अगर अर्टिकेरिया होता है तो थूजा एक अच्छी चॉइस है। अगर बारिश हुई है और ठंडी गीली हवा चल रही है, उससे अगर अर्टिकेरिया होता है तो रस्टॉक्स 200 जो है दवा बहुत अच्छा काम करती है। गीली हवा होनी चाहिए, जैसे बारिश के बाद में हवा गीली है, ठंडी है तब, या फिर आप बारिश में भीग गए हैं उसके बाद अगर अर्टिकेरिया हुआ है तो भी रस्टॉक्स अच्छा काम करेगी। और अगर बारिश हुई है लेकिन आप भीगे नहीं हैं और बारिश के बाद हवा चल रही है तो डल का मारा बहुत अच्छा काम करेगी। अगर अर्टिकेरिया के बाद में दस्त भी हो गए हैं, मीन्स आपने अगर बाहर का खाना खाया और आपको अर्टिकेरिया हो गया साथ में दस्त हो गए हैं, तो भी डल का मारा बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे हमने बात की डर्मोग्राफिज्म की, उस कंडीशन में बोविस्टा जो दवाई है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। डर्मोग्राफिज्म में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, आप लिख भी सकते हैं अपना नाम, वो नाम उभर के आता है। इस कंडीशन में बोविस्टा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोसिस 30। उस कंडीशन में काम करती है जब आपको अर्टिकेरिया के साथ कब्ज हो गई है, मीन्स आपको 2-3 दिन से अर्टिकेरिया हो रहा है, साथ में आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपको 2-3 दिन से पॉटी नहीं हुई है, स्टूल पास नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोसिस 30 की 2-3 डोज देने से पॉटी भी हो जाएगी, मीन्स कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाएगा और साथ में अर्टिकेरिया भी ठीक हो जाएगा। अगर ठंडी सूखी हवा चल रही है, मीन्स मान लो एसी की हवा में आ गए आप, उससे आपको अर्टिकेरिया हो गया, तो ब्राइनिया 6 में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अगली दवाई है अर्टिका यूरेंस। ये 1X में लिक्विड आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग है, मीन्स स्वेलिंग इतनी नहीं है लेकिन खुजली बहुत ज़्यादा है, तो खुजली बहुत ज़्यादा होने की कंडीशन में अर्टिका यूरेंस बहुत ही बढ़िया काम करती है, जो खुजली को कंट्रोल कर लेती है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। अगर कीड़ा काटने से अर्टिकेरिया हो गया है तो एपिस 6 या 1X में या 30 पावर में भी दी जा सकती है, बहुत अच्छा काम करेगी इन कंडीशन में अगर कीड़ा काटने से अर्टिकेरिया हुआ है। इसमें ही नेक्स्ट मेडिसिन है बोविस्टा। इसमें क्या है, मॉर्निंग वॉक करने से अर्टिकेरिया हो जाता है, मीन्स आप सुबह उठे, आप मॉर्निंग वॉक करने गए और वापस आते आते आपको अर्टिकेरिया हो गया, उस कंडीशन में बोविस्टा बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट है इसमें मेडिसिन कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस उस कंडीशन में दी जा सकती है जब आपको पानी छूने से अर्टिकेरिया हो रहा है, मीन्स आप नहाए उससे अर्टिकेरिया हो गया, या आपने पानी में हाथ दिया, आपने बर्तन धोए या कुछ ऐसा काम किया उससे आपको अर्टिकेरिया हो गया, तो कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करेगी। अगर छोटे बच्चों में अर्टिकेरिया हुआ है तो कोपाइवा 30 नाम से मेडिसिन आती है, वो बहुत अच्छा काम करेगी, चाहे किसी भी कारण से अर्टिकेरिया हुआ है। छोटे बच्चों में अर्टिकेरिया होने की कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आप बाहर गए हैं, आपने बाहर का फ्राइड फैटी फूड खा लिया, मैदा वाली चीज़ें खा ली, या घर पे पूड़ी पकौड़े खा लिए, और उससे अगर आपको अर्टिकेरिया हो गया है तो पल्सिटिला बहुत अच्छा काम करेगी। अगर अर्टिकेरिया के साथ आपको डायरिया हो गया तो भी पल्सिटिला बहुत अच्छा काम करेगी। अर्टिकेरिया के साथ पेट भी खराब हुआ है तो वो पल्सिटिला पेट भी सही कर देगी और अर्टिकेरिया को भी ठीक कर देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है क्लोरेलम 30। ये उस कंडीशन में दी जाती है जब शराब पीने से अर्टिकेरिया हो जाए। शराब पीने से अर्टिकेरिया बहुत कॉमन है, कई लोगों को शराब सूट नहीं करती पर फिर भी वो पीते हैं, ये अलग बात है। तो उस कंडीशन में क्लोरेलम 30 शराब पीने से अर्टिकेरिया की कंडीशन में अच्छा रिलीफ देती है। अगर मीनोपॉजल फीमेल को अर्टिकेरिया हो रहा है तो अस्टिलेगो मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार देने से ये मीनोपॉजल की कई प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर देगी और अर्टिकेरिया को भी ठीक कर देगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने अर्टिकेरिया के बारे में बात की और काफ़ी मेडिसिन के बारे में डिस्कशन किया। एज़ पर सिम्टम्स क्या क्या दवाइयाँ दी जा सकती है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। अगर आपको अर्टिकेरिया से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आपको अपने किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या सिम्टम्स है और क्या दवाई दी जानी चाहिए, किस पावर में दी जानी चाहिए, किस दवाई का क्या रिपीटिशन होना चाहिए, ये एक अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर ही डिसाइड करे तो ठीक रहेगा। ये सिर्फ वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पे और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।